गाइस, मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त यूट्यूब चैनल से बंगा जस्ट चिल बोल रही हूँ। दोस्तों, बड़े दिनों बाद आई हूँ। सबको पहले सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब आदाब और गुड इवनिंग। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अपने और अपनों के बीच में बहुत खुश होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, अब आप जैसे कि जानते हैं, कोविड का फिर वेब आ गई है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अभी से ही जो कुछ इंस्ट्रक्शंस है कि डिस्टेंस बना के रखें, सैनिटाइज़र लगा के रखें और दूसरा ज़रूरी होने पर घर से बाहर निकलें, खासकर बच्चों को। ठीक है, हाथ बार बार सैनिटाइज़ करते रहें, डिस्टेंस बना के रखें और मास्क ज़रूर पहनें। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है टीनेजर के लिए। सबके रिज़ल्ट आ गए होंगे, कुछ पास हो गए होंगे, कोई स्कूल से कॉलेज की तरफ मूव कर रहा होगा। कॉलेज आने की बहुत ही खुशी हो रही होगी कि हम कॉलेज जा रहे हैं, अब हम बड़े हो गए हैं, बहुत स्मार्ट बन गए हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो इसका मतलब ये है कि आप बड़े हो गए तो जिम्मेवारियां भी आपके ऊपर बहुत सारी आ जाएंगी। ठीक है, कॉलेज जाना है तो वहाँ के माहौल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ठीक है, जैसे आप हो वैसे के वैसे ही रहना है आपने। कुछ ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, कुछ शोशा भूषा करने की ज़रूरत नहीं है। आपका मेन मकसद वहाँ जाना है और पढ़ना है, पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना है। ठीक है ना? तो घर वाले भी आपको इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से और इतने पैसे लगाकर कॉलेज भेजेंगे, तो आपने सिर्फ ये नहीं, मैं कह रही हूँ कि वहाँ पर जाके बिल्कुल एंजॉय नहीं करना, फ्रेंड सर्कल नहीं बनाना, ऐसे नहीं। पर टीन एज होने की वजह से मैं थोड़े से आप लोगों को टिप्स दूंगी, इंस्ट्रक्शन नहीं कहूँगी, टिप्स दूंगी। इसमें क्या है, आपने जो है ना दोस्ती, सहेलियाँ, दोस्त बनाओ, अच्छे बनाओ, जो संस्कारी हो। कहने का मतलब ये है कि ओवर स्मार्ट ना बने, ज़्यादा बिंदास होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो ये टीन एज में जैसे ही हम घर से पहला स्टेप बाहर निकालते हैं तो हमें लगता है कि हम जितने अक्लमंद है हमारे जैसा कोई नहीं है। ठीक है, आप बहुत अच्छी तरह पढ़ लिख कर अच्छे परसेंटेज लेके, अच्छे मार्क्स लेके, पास होके स्कूल से कॉलेज की तरफ जा रहा है। पर कॉलेज के माहौल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जैसे ही खुली छुट्टी मिलती है घर वालों से, कि अपनी मर्ज़ी करना शुरू कर देते हैं। हमने ये कपड़े पहनने हैं, शॉर्ट्स पहननी है, इतने ये ऐसे वाला पर्स, ये वो सब लेके जाना है। ठीक है ना? जो कुछ भी है ठीक है, अपने दायरे में रह के सब कुछ करो, फ्रेंड सर्कल भी बनाओ, लेकिन एक दायरे और एक हद में रह के फ्रेंड सर्कल में रहो और अपने नोट्स को, अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। इस एज में मानसिक, ठीक है, मानसिक यानी दिमागी तौर से हमारा विकास हो रहा है, शारीरिक यानी हमारे शरीर में भी परिवर्तन आ रहा है, और बौद्धिक दिमाग से ना, मन, शरीर और बौद्ध तीनों का विकास हो रहा है। तो इसमें थोड़ा सा जो ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको घर वाले कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं या कहते हैं, तो आपको इतना समझ लेना चाहिए कि हमें उनके साथ चलना है ना? उनको ये मत कहना कि नहीं, हमें ऐसे आप क्यों इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप हमें क्यों टोका टाकी करते हैं। उनके जीवन से मम्मी पापा, बड़े भाई बहनों के, वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उसको ज़रूर फॉलो करना है। आपने टाइम पे कॉलेज जाना है और पूरे लेक्चर अटेंड करने। ये नहीं कि एक लेक्चर अटेंड किया और बाहर निकल लिए, कहीं मूवी देख लिया या घूमने फिरने चले गए या पार्टी हो गई, गैदरिंग हो गई, ये सब पर कभी भी इतना टाइम और अपना पैसा फिजूल नहीं करना। क्योंकि अब आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि इन सब के चक्करों में रहोगे तो माँ बाप के पैसे बर्बाद हो जाएंगे और आपकी लाइफ। मैं इसलिए बता रही हूँ
क्योंकि आजकल बिना कंपटीशन के आप आगे बढ़ना है तो कंपटीशन की तैयारियां आपके कॉलेज में जो नोट्स वगैरह कराते हैं पढ़ाते हैं उसको केयर करो। फिर उसके बाद अपने लेक्चर अटेंड पूरे करने हैं, ठीक है। लंच टाइम पे आप जा सकते हैं कैंटीन वगैरह, वरना अपने पार्किंग वगैरह वहाँ पर बैठ सकते हैं, सब फ्रेंड सर्कल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अपना ध्यान रखें कि हमने कोई भी गलत संगत रैगिंग वगैरह नहीं करनी है। बड़ों के रैगिंग के जो सीनियर हैं उनके पीछे लग के नहीं करना है ना। अगर आपको कोई परेशान करता है या कोई आपको रैगिंग के द्वारा परेशान कर रहा है या टॉर्चर कर रहा है तो अपने घर वालों को ज़रूर बताएं, ठीक है। कुछ भी है, चाहे लड़के टॉर्चर कर रहे हैं या लड़कियां लड़कों को कर रहे हैं या लड़के लड़कियों को कर रहे हैं, ये आमतौर पर अभी तो कॉलेजों में ख़ास ये कानून बना है कि रैगिंग कुछ नहीं करनी। फिर भी बाय द वे अगर कोई करता है तो घर वालों को ज़रूर बताना है। ये नहीं कि हमने मम्मी पापा को नहीं बताना या बड़े दीदी भैया को नहीं बताना, या घर में किसी को भी ज़रूर बता दो, ठीक है। और अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका आप विरोध करें, उसके पीछे नहीं लगना, ठीक है। स्कूल में टीचर स्टाफ वगैरह है, वहाँ पर जाकर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। बड़े अच्छे तरह से इंजॉय करनी है लाइफ को, बड़े अच्छे तरह से पढ़ना है, ठीक है ना। कॉलेज जा रहे पास होके, है ना, तो आपने अच्छी लाइफ गुजारनी है। ये कब पॉसिबल होगा, जब आप पढ़ लिख कर एकदम अच्छे तरह से लाइफ इंजॉय करोगे, पढ़ोगे, कामयाब होगे, अच्छे परसेंटेज होगे, अच्छी जॉब मिलेगी, तो सब कुछ होगा। अगर आप सोचोगे कि ऐसे ही सब कुछ होगा, ऐसे नहीं बेटा। आप लोगों ने जो है बांगा चिल यूट्यूब चैनल के माध्यम से यही समझाना चाहेगी, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं सबको मेरा हाथ जोड़ के तहे दिल से यही कहना है, मेरे बच्चों को, टीनेजरों, जितने भी मेरे दोस्त हैं, कि दोस्तों अच्छी तरह लाइफ का अपना बिताना, अच्छी तरह पढ़ना, ठीक है। तो ये जो थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस जो है यही बताऊंगी कि किसी के पीछे लग के गलत रास्ते में गलत कामों पर मत चले जाना, क्योंकि आमतौर पर वहाँ पर कैंटीन में कह लो या बाहर स्मोकिंग का भी लगा देते हैं, कुछ बियर वगैरह या ऐसे शराब वगैरह की भी आदतें डाल देते हैं। जो पीछे सीनियर जो बहुत होते हैं, ऐसे सब नहीं होता कहीं पर फिर भी अपने आप को बचा के रखना है, इन सब बुरी आदतों से भी बच के रहना है, अपनी लाइफ को सुधार के रखना है और अच्छा आगे बढ़ना है, आगे अच्छी जॉब लेनी है, मम्मी पापा कहना मानना है, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती, कुछ भी है, ज़रूर शेयर करना। ये नहीं हम मम्मी को क्या बताएंगे, हमें डांट पड़ेगी, ऐसे वैसे कुछ नहीं। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, तो ये ज़रूर आप बताएंगे घर में, ताकि उस समस्या का समाधान उसी वक्त तुरंत हो जाए, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं बच्चे। तो आपने लाइफ को भी इंजॉय करते हुए स्टडी की तरफ कंसंट्रेट करना, अपनी पढ़ाई अच्छी तरह देखनी है, और ज़िंदगी को भी आगे हमने टारगेट रखा है कि हमने पढ़ना है, हमारे इतने परसेंटेज आने चाहिए, हमने ये बनना है, तो हमने ये सब्जेक्ट रखना है, ठीक है ना। ये सारा कैलकुलेशन करके एडमिशन लेते वक्त ध्यान रखना है। और जहाँ तक हो सके लाइफ को एकदम बेस्ट बनाओ, बेस्ट दी बेस्ट। और कुछ मतलब अच्छे दोस्तों से, अच्छी संगत के बीच में जाके एंजॉय करना और आगे बढ़ना। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है हर वक्त। मेरे चैनल को, बांगा जस्ट चिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना है, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। मुझे बेतरबी से इंतज़ार रहेगा कि मेरे व्यूअर्स मुझे कमेंट क्या भेज रहे हैं। अगर कुछ गलत हो रहा है या कुछ सही करना है तो उसके बारे में आप मुझे ज़रूर भेज सकते हैं, ठीक है। लव यू, टेक केयर।